कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू CUET उत्कर्ष यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिससे कि आपकी ये जर्नी CUET तक की बहुत आसान हो जाएगी। हम लोगों की यही इच्छा है, यही उम्मीद है, यही आकांक्षा है। तो वेलकम टू दिस सेशन, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ रिगार्डिंग योर CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इस एग्जाम को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं उनके मन में, लेकिन वो पूछते नहीं है क्योंकि उनके मन में कोई संकोच होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऑकवर्ड लगेगा, या मैं ऐसा क्वेश्चन कर लूं तो कहीं मैं स्टूपिड तो नहीं लगूंगा या लगूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर नो सच थिंग्स एज स्टूपिड क्वेश्चन, एंड सेकेंडली मैं आज आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। साथ ही साथ प्लस हम यहाँ पे क्या जानने वाले हैं, प्लस हम ये जानने वाले हैं कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये एग्जाम क्यों बहुत ही जरूरी है, क्यों नीट के अलावा आपको जो है वो CUET एग्जाम को भी टारगेट करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए एंड तक हमारे साथ बनिए रहिएगा, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्पेशल सरप्राइज फॉर यू ऑल। तो इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो जानते हैं CUET, जिसका कि फुल फॉर्म है द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, CUET अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अलग अलग होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपको कोर्सेज परस्यू करने हैं तो CUET PG होता है। हम जो आज यहाँ पे बात करने वाले हैं इट विल बी ऑल अबाउट CUET UG, जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। इट इज एन ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्टेड बाय द NTA, कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किसके लिए? वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में जो है। तो सबसे पहले मेनली तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, उसके अलावा देयर आर मेनी नंबर ऑफ स्टेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया जो भी CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज अभी काफी आ चुकी हैं, काफी और आ रही हैं, और हम ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ सालों में ये कंप्लीटली जो है हर यूनिवर्सिटी CUET बेस्ड ही हो जाएगी। फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही रही हैं। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स, तो अब पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आपने 12th का एग्जाम दिया फिर आप एग्जाम देके अपने 12th के मार्क्स पे एडमिशन लो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स चलती थी। उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी, और फिर बच्चों को लगता था कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दैट कंफ्यूजन अब एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाता है। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो UG की है वो क्या है, exams.nta.ac.in/CUET/UG। ये CUET की UG की ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं CUET के इस साल के, और 27 फरवरी 2024 को जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए थे। उसके अलावा जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो 26 मार्च तक है, अप टू 11:50 PM। CUET की जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 28 से 29 मार्च के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी, जिसके बीच में अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी तरह का करेक्शन आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। फिर 30 अप्रैल से इनकी जो आपको एडमिट कार्ड स्लिप आ जाएगी, फिर एडमिट कार्ड भी सेकेंड वीक ऑफ मई तक आ जाएंगे। और एग्जाम जो है मेनली वो कब से कब तक कंडक्ट होगा, एग्जाम जो है वो 15 से 31 मई के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए? तो सबसे पहले तो आपको NTA CUET UG ऑफिशियल लिंक पे जाना है, जिससे कि आप पोर्टल पे जा सकते हैं। ये उसका ऑफिशियल लिंक है CUETUG.NTAonline.in। इस पे आप इसको आप URL में एज इट इज टाइप कर सकते हैं। आप सीधा चले जाएंगे ऑन द पोर्टल, जहां पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपने, क्योंकि अगर एक भी बार रजिस्टर नहीं किया होगा तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने पर्सनल डिटेल्स भरिए, यानी कि अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड, एवरीथिंग। फिर आपका मोबाइल नंबर आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, जो आप मोबाइल नंबर वहां देंगे, क्योंकि आपका OTP उसी पे आएगा। फिर आपको वापस से अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन करना है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसमें आपके पर्सनल
एजुकेशनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप क्या क्या कोर्सेज प्रेफर करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इस पे हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा। उसके बाद में क्या क्या यूनिवर्सिटी आपकी प्रेफरेंस है और क्या क्या सीयूईटी के सब्जेक्ट्स आपके प्रेफरेंस में है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने के, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में अभी डिटेल में आपसे बात करूंगी। ठीक है, फिर आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो आप भर सकते हैं। ओके, फी की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जनरल के लिए 750 रुपीज है एप्लीकेशन फी अप टू 3 सब्जेक्ट्स तक। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से समझिएगा इसको। 3 सब्जेक्ट तक की एप्लीकेशन फी आपको दे रखी है। उसके बाद में जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज होंगे या बढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उस हिसाब से ये फीस बढ़ती जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट मिनिमम फीस है ये हमारी 750 है। रिवाइज्ड एप्लीकेशन फीस की 1000 रुपीज है। ठीक है, रिवाइज मतलब अब जो बढ़ गई है, पहले ये 700 थी, अब 900, तो मतलब देखिए इसकी एप्लीकेशन फीस भी बढ़ी है, जो कि आजकल सब जगह ही चल रहा है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हर चीज के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, तो उसका तो हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम जो है वो आपका एक हाइब्रिड मोड में कंडक्ट होगा, इस पे भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगी जिस पॉइंट के बारे में, वो ये है कि जो सब्जेक्ट चॉइस है, दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, कि सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है, 6 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें से 2 लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो लैंग्वेज, डोमेन, जनरल टेस्ट पे तो अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि आपको क्यों सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। भाई आप अपना कोई दूसरा एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बीटेक करना है और अगर आप जेई दे रहे हैं, तो आपको तो सब्जेक्ट चूज नहीं करने पड़ रहे हैं, वो तो पहले से डिसाइडेड है कि जेई अगर आप दे रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्जाम होगा उसमें। अगर आप नीट दे रहे हैं तो उसमें बायो का और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा साथ में। ठीक है, बट यहां ऐसा नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, बात को ध्यान से समझिए। ये है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि सीयूईटी में हर स्ट्रीम का बच्चा आ रहा है, हर जगह से, मतलब कि आर्ट स्ट्रीम का बच्चा हो, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा हो, साइंस का हो, बायोलॉजी का हो, हर कोई इस एग्जाम को टारगेट कर सकता है और इस एग्जाम को टारगेट करके वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है और उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बहुत एन नंबर ऑफ कोर्सेज करवाएगी। अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और वहां से आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं, उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आपको अपने करियर प्रेफरेंस डिसाइड करके फिर यहाँ पे सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो देखिए, क्योंकि ये एक कॉमन एग्जाम है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है ना वो बहुत सारे हैं। आप देखेंगे अभी बहुत सारी सब्जेक्ट चॉइसेस अवेलेबल है, जिसमें इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट है डोमेन सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और जीटी यानी कि जनरल टेस्ट। ठीक है, अब ये जो 3 पार्ट्स हैं इसमें आपके कुछ आते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स। डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके हर डोमेन के, हर स्ट्रीम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर आप आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स। अगर आप कॉमर्स से हैं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज अलग अलग। अगर आप मैथ स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, पीसीएम से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आ गए। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायो, जूलॉजी, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आ गए। तो मतलब जो भी हमारे मेन, हर स्ट्रीम के जो इंपॉर्टेंट मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर, वो आएंगे। लैंग्वेज में तो आप समझ ही गए हैं, लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज। अभी आपको इसका डिटेल्ड ओवरव्यू में दूंगी कि कितनी लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड, कितने लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं आपके पास। और लास्ट में आपका आ रहा है जीटी। जीटी जो है वो हमारा, जैसे कि आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ये पार्ट होता ही है, जिसके अंदर आपका नॉलेज टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जीके, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें। तो इसका बनकर एक जनरल टेस्ट करके सेपरेट एग्जाम होता है। तो देखिए ये सारे, ये जो 3 बेसिक पार्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स और जीटी, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर आप 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। और वो आपको कैसे चूज करना है, वो आपको चूज करना है बेस्ड ऑन आप आगे क्या परस्यू करना चाहते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो नीट को टारगेट करना चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो जो नीट देगा बच्चा,
यानी कि बायोलॉजी से है, पीसीबी से है, वो अगर प्री मेडिकल के साथ में अपने पास और ऑप्शंस रखना चाहता है, तो अगर वो सोच रहा है कि सिर्फ 12th के बेस पे मैं एडमिशन ले लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल आप हर तरह का कोर्स इससे टारगेट कर सकते हो, चाहे आप बायोटेक करना चाहते हो, चाहे आप बीएससी करना चाहते हो, चाहे आप फार्मा करना चाहते हो, आप कोई भी तरह का आपके डोमेन का कोई भी और कोर्स करना चाहते हो। अगर फॉर एग्जांपल आप सपोज नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, प्री मेडिकल नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो इन सब के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ये कोर्सेज परस्यू करें, आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये कोर्स परस्यू करें, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, वहां से अगर आपको ये कोर्सेज परस्यू करने हैं, आप अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो सीयूईटी आपको जरूर देना है। ठीक है, सीयूईटी आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके अंदर जो आपका बेसिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा आप लोगों के लिए, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड जीटी का रहेगा। दिस इज द ओनली कॉम्बिनेशन जो आपको दिमाग में रखना है। इससे आप मैक्सिमम कोर्सेज टारगेट कर सकते हो, बी इट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप हर तरह की यूनिवर्सिटी का कोर्स इससे टारगेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि और कौन कौन इसको दे सकता है। जैसे कि मैंने नीट के बच्चों के लिए अभी स्पेसिफिकली बात करी, और भी अगर मैं बताऊं तो भाई आपने अगर क्लास 12th का एग्जाम पास कर चुके हैं, ठीक है, किसी भी रेलेवेंट बोर्ड से, तो आप सीयूईटी यूजी का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आपने कभी भी पास किया हो। सेकेंडली, अगर आप अभी करंटली क्लास 12th में पढ़ रहे हो, आप 12वीं बोर्ड के एग्जाम देने वाले हो, अभी तक खत्म नहीं किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो सीयूईटी के लिए। ठीक है, यानी कि रनिंग आपका 12th चल रहा है। तो एज लिमिट की बात करूं तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर सीयूईटी। तो बस फिर कोई एज बार तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोगों के लिए। अब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या रखना है, ये बहुत जनरल इंफॉर्मेशन है, ये हम जल्दी से देखते चलेंगे कि आपका मोबाइल नंबर, मतलब आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैंड होने चाहिए, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, मार्कशीट्स सारे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं एग्जाम के पैटर्न की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीयूईटी कॉमन टेस्ट है, हर स्ट्रीम के बच्चे एग्जाम्स देंगे इसके अंदर। तो देखिए इसमें सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1A लैंग्वेजेस कहें तो यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, टोटल 50 क्वेश्चंस में से इस सेक्शन में से। सेक्शन 1B, इसके अंदर और लैंग्वेजेस आएंगी, 20 लैंग्वेजेस इसके अंदर है, इसमें से भी कोई भी चूज करी जा सकती है एक लैंग्वेज। ठीक है, 35 करने हैं 40 में से अटेम्प्ट, अगर आप सेक्शन 1B की बात करें। फिर सेक्शन 2 जो हमारा मेन डोमेन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग, तो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसके अंदर आप कितने भी सब्जेक्ट्स ले सकते हो अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से, टोटल 6 सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं 60 में से। और लास्टली जो जनरल टेस्ट है, जिसके अंदर आपको मैंने बताया जीके, जीएस, ये सब कुछ आएगा। तो फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड इन यूनिवर्सिटीज, अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर द एडमिशन। तो कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि भाई आपको जीटी भी क्लियर करना पड़ेगा, तो जीटी की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम जो होगा वो कैसे होगा, तो हाइब्रिड मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड भी होगा, पेन पेपर भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे। मीडियम जो है वो 13 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, असामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। तो आप देखिए कितना बड़ा ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है ये। ठीक है, सिलेबस जो है वो अभी मैं बता ही चुकी हूँ। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में से आपको लैंग्वेज चूज करनी है, डोमेन सब्जेक्ट्स में से 12th के सिलेबस के हिसाब से आपके 12th में जो सब्जेक्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग डोमेन सब्जेक्ट यूज करने हैं। जनरल टेस्ट के अंदर ये आ रहा है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको मैंने बता ही दिया है आपको कहाँ जाके करना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हर डोमेन में 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन में से अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द लैंग्वेज, और इसकी ड्यूरेशन 45 मिनट्स की होगी, 45 मिनट में। लेकिन सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो फिजिक्स,
कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स, यानी कि आपका पूरा पीसीएम आ गया इसके अंदर, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस आईपी भी आ गया, ठीक है, और जनरल टेस्ट। ये 3 ऐसे हैं जिनका जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स का होगा। बाकी हर सब्जेक्ट का ड्यूरेशन 45 मिनट का ही है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम की। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हाइब्रिड मोड में हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, 1.5 लाख से ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन होते हैं, अगर 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो OMR फॉर्मेट में होगा एग्जाम, पेन पेपर फॉर्मेट में। लेकिन अगर उससे कम रजिस्ट्रेशन होते हैं तो ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड मोड पे रहेगा। इसके रीजंस है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए अलग अलग जगहों पे जाकर ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, तो उसका ये एक रीजन है। मीडियम जो है वो 13 लैंग्वेजेस में ये हो रहा है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम डोमेन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मैं आपको एट अ ग्लैंस बता देती हूँ फटाफट से। तो जैसे अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या आईपी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, फिर नॉलेज ट्रेडिशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, ये भी है, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट, संस्कृत, ये सारे जो है वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अब आप क्लास 12th के मार्क्स के थ्रू क्या एडमिशन पा सकते हैं अगर आप सीयूईटी ना दे तो इसका सिंपल आंसर है नो। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो सीयूईटी के थ्रू ही लेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपको कंपलसरी हो चुका है अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कि आप सीयूईटी यूजी एग्जाम के थ्रू ही एलिजिबल बने एडमिशन लेने के लिए। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं बेटर यूनिवर्सिटी से कोर्स को करना तो फिर अच्छा होगा आपके लिए अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दे दें तो, ठीक है। फिर आप जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा तो उसमें क्या क्या आपका अवेलेबल होगा भाई, उसके ऊपर आपका नेम होगा, सिग्नेचर होगा, डीओबी, रोल नंबर आएगा, एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, ये सब चीजें आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हम यूनिवर्सिटीज की जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो देयर आर टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी असम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बनारस हिंदू, कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ऑफ केरला, ऑफ उड़ीसा, ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। फिर उसके अलावा और दूसरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारी, गुरु घासीदास, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन देगी, ठीक है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीयूईटी देना, नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूं, तो फॉर द सरप्राइज यू विल हैव टू वेट टिल 20th मार्च 2024। 20 मार्च तक का आपको करना है इंतजार, क्योंकि 20 मार्च को सीयूईटी यूट्यूब चैनल पर कुछ स्पेशल आ रहा है आपके लिए। वो क्या स्पेशल होगा आपको उसका ध्यान रखना होगा, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करते रहें ऐसी अपडेट्स के लिए। एंड अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो डू गिव इट अ लाइक। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।